अगर आपके जो मसूड़े हैं वो फूल गए हैं, उनसे खून आना शुरू हो गया है, आपके मसूड़े भी जब आप दूर से देखते तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाल हो रहे हैं, उनसे खून निकलने वाला है। जब भी थोड़ी चीज आप खाते हो, कोई भी चीज खाना शुरू करते हो, तुरंत ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं जिंजीवाइटिस। अगर ये समस्या आपके साथ हो रही है और आपके दांतों ने जड़ छोड़ना शुरू कर दिया है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैं टोटल आपको नेचुरल रेमेडीज बताने वाली हूँ, जिनको करने से आपके गम से जो खून आना शुरू हो गया वो तो ठीक होगा ही होगा, साथ में आपकी कई बार दर्द हो जाता है, जड़ छोड़ना शुरू कर दिया दांतों ने, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ में ही ये एक विटामिन की कमी से होता है। जो दांतों से खून आना शुरू होता है एक विटामिन की कमी से होता है, उसको अगर आप लेना शुरू कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो जाएगी, घर पर ही, बिना किसी डॉक्टर के। जी हाँ, पूरा अच्छे से बताने वाली हूँ कौन सा वो विटामिन है जिसकी कमी से ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जो दांत होते हैं, पहले तो उनमें प्लाक जमना शुरू होता है, फिर उनके मसूड़े फूलने शुरू होते हैं, और फिर ये होता है कि थोड़ा सा भी ब्रश करना शुरू किया तो खून निकलना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज खाना पीना शुरू करते हैं तो खून निकलना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि जब वो सुबह सोकर उठते हैं और थूकते हैं तो वहां पे खून गिरता है। कई लोग तो डर जाते हैं ये खून आया कहाँ से। उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारे दांतों से निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि शुरू में कोई नहीं सोचता कि दांतों से भी खून आ सकता है और हमारे थूक के साथ यानी सोते सोते भी खून निकल सकता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि जब आप सुबह थूकते हो तो खून आता है, तो सतर्क हो जाइए, आपके दांतों से खून निकलना शुरू हो गया है। और ये गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकता है अगर सोते वक्त आपके दांतों से खून निकल रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते पानी से कुल्ला करने लगते हैं, चलो बस ठीक हो गया सब, चलो ठीक है खून निकल रहा है तो क्या हुआ, कुल्ला कर लेंगे, ये सोचने लगते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कुछ चीजों की आपके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। और कुछ चीजों को आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपका जो रूटीन है वो थोड़ा सा गलत हो रहा है, कुछ आदतों को आपको बदलना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जैसे मसूड़े फूलना शुरू हो गए, फिर उनसे मुआद आना शुरू होता है, जो व्हाइट व्हाइट पस होता है उसको बोलते हैं, मुआद निकलने शुरू होती है। और उसके बाद जो दांतों में पेन बढ़ता है, ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, तब डॉक्टर के पास भागना शुरू करते हैं। और फिर यही है कि दवाई चलती रहती है, ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि जो मेन चीजें होती है वो कोई आपको नहीं बताता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो वही चीज आती है कि दांतों की सफाई रखना जरूरी है। कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, चाहे कुछ भी आपने मुंह में रखा हो, आपने चाय ही क्यों ना पी हो, कुछ भी पिया हो, उसके बाद आपको गुनगुने पानी से कुल्ला करना जरूरी है। शुरुआत के दिनों में तो ये है कि बहुत ज्यादा आपके दांत सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, मुंह से बदबू आ रही है, खून तो आता ही आता है, मुंह से बदबू भी आनी शुरू हो गई, खुद को भी आ रही है, तो आप गुनगुने पानी में जो नमक डाल के कुल्ला करना है, सेंधा नमक हो या जो हिमालयन सोल्ट होता है, पिंक सोल्ट जिसको गुलाबी नमक, काला नमक भी कह देते हैं, उसको डाल के आपको कुल्ला करना है हर एक चीज के बाद। दूसरी चीज क्या छोड़ना है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सोडा जितने भी होते हैं मार्केट में, जो भी जूसेस आप मार्केट के पीते हो वो बिल्कुल बंद करना है। जितने भी डब्बा बंद जूस होते हैं, सोडा होते हैं, वो बिल्कुल ही आपको बंद करने हैं अगर आप अपने दांतों को बचाना चाहते हो। कुछ लेडीज जो होती है बहुत ज्यादा शौकीन होती है, चाहे जेंट्स हो लेडीज हो, जेंट्स को तो बाहर रहते हैं पीना पड़ ही जाता है, लेकिन लेडीज शौकीन होती है, वो घर में मंगा के भी बच्चों को पिलाती रहती है और खुद पीती रहती है, बोतल बड़ी बड़ी मंगा के रख लेती है। तो अगर दांतों को सुरक्षित रखना है तो इनको आज से ही छोड़ दें। अच्छा, जैसे आप खट्टे जूसेस पीते हैं, मान लिया आप लेमन डाल के पानी में पीते हो, तो थोड़ा सा उससे भी अलर्ट रहना है। आप एक स्ट्रो रखिए, जब भी आप लेमन पानी पी रहे हो, जैसे नींबू पानी बना के पीते हैं, तो वो स्ट्रो के जरिए आप पिए, यानी कोई भी खट्टी चीज हो आपके दांतों में नहीं लगनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई ऐसी चीज जो घर में बनाई हो, अच्छा जूस हो, जैसे नींबू पानी हम पीते हैं, तो वो स्ट्रो से पिए, इस चीज का ध्यान रखना है। चाय कॉफी थोड़ी सी कम कर देनी है, एक बार आप ले सकते हैं दिन में चाय या कॉफी, जो भी पीनी है उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो गुनगुना पानी होता है उससे आप कुल्ले कर ले। अब ये तो हो गई कुछ चीजें जो कि आपको अवॉइड करनी है।
मीठा कम से कम खाना है। चीनी की जो चीजें होती है अगर बंद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दिन में सिर्फ एक बार ही आप लें। अब आपको सुबह उठते ही क्या करना है और आगे बताने वाली हूँ कि कौन सा वो विटामिन है जिसकी कमी से ये होता है, तो वो विटामिन भी आज से ही आप लेना शुरू कर देंगे अगर अपने दांतों को आपको बचाना है बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना किसी पैसे के। सुबह उठते ही आपको ऑयल पुलिंग करनी है। ये चीजें आपने बहुत बार सुनी भी होंगी, लेकिन मैं बताऊंगी कैसे करनी है। अगर आपके दांतों से बदबू आ रही है, खून आ रही है और यहाँ तक कि उनकी जड़ें भी दिखनी शुरू हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको कोई भी ऑयल लेना है। जैसे मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। आपके पास ऑलिव ऑयल हो लेकिन अच्छा ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो भी आप ले सकते हैं। तिल का तेल आप ले सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। अब इस तरीके से आप किसी पत्थर की ये जो होती है उसके अंदर 1 से 2 चम्मच आप डाल लेंगे ऑयल को। अब इसमें कुछ डालेंगे हम 8 से 10 लौंग। ये देखिए लौंग होती है जो क्लोव जिनको बोलते हैं, वो आपको इसमें डालनी है और इसको कूटना है अच्छे से। इस ऑयल के अंदर ही आपको इसको अच्छे से पाउडर बना देना है। ये अच्छे से इसके अंदर मैंने कूट दिया है। जो लौंग थी वो ऑयल के अंदर अच्छे से पिस चुकी हैं। अब इसको छान देना है। ये देखिए अब ये जो ऑयल मेरे पास है ये कम से कम 1 चम्मच ऑयल है। इसमें 1 चम्मच ही पानी मिला लेना है। अगर आप सीधे ऑयल से नहीं कर सकते, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं वो सीधे ऑयल से नहीं कर पाएंगे। 1 चम्मच पानी मिलाने के बाद इसको मुंह में आपको डाल लेना है। करीब 2 चम्मच हो जाएंगे। मुंह में रखना है इसको। ये काम करना है सुबह उठते ही। सुबह उठते ही पानी पीने के बाद, तो उसके बाद मुंह में रख लीजिए इस तरीके से और उसको घुमाते रहिए। हर एक दांत में ये आपके जाना चाहिए। इसमें आपकी लार मिक्स होती जाएगी करीब 5 मिनट तक। जब हम थक जाते हैं गार्गल करते हुए, ऐसे करते हुए, तो थक गए हैं, इस तरीके से रखना है। 5 मिनट से बढ़ा करके आप इसको 10 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आपके जितने भी बैक्टीरियाज हैं, आपके मुंह में सड़न पैदा हो रही है, वो पहले दिन से ही दूर होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप इसको थूक देना है। थूकने के बाद आप एकदम से ऐसा नहीं कि ब्रश करने लग जाओ या कुछ भी खाने पीने लग जाओ। इस चीज का ध्यान रखना है। कम से कम आधा पौना घंटा आप अपने दांतों को छेड़ेंगे नहीं। अगर आपके मुंह में ऐसा लग रहा है कि आपको कुल्ला करने का मन है, हल्का गुनगुना पानी से आप एक बार कुल्ला कर सकते हैं। उसके बाद अपने दांतों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो लोगों का गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, तो वो हमारे दांतों के आसपास यानी दांतों के आसपास घूम रही होती है, जिससे हमारे दांतों में सड़न पैदा नहीं होती। और अगर हो भी गई है, इन्फ्लामेशन हो रही है, जैसे सूजन आ जाती है, वो जो मवाद या पस पड़ जाती है, तो उसको लौंग के अंदर ऐसा गुण होता है कि वो उसको दूर करने में काफी फायदेमंद होती है। इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो वो अगर थोड़ी सी उसका एक्सट्रैक्ट आपके दांतों के आसपास रहेगा तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। आपके दांतों की इन्फ्लामेशन दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो आधे पौने घंटे आपको कुछ खाना पीना नहीं है। इसके बाद आराम से आप कुल्ला करिए, या आपको बताऊंगी उंगली के साथ एक पेस्ट बनाना, जिसके साथ आप पेस्ट भी कर सकते हैं सुबह के समय। उसके बाद फिर से आप कुल्ला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो सिर्फ ऑयल पुलिंग कर लीजिए खाने पीने से आधा घंटे पहले। उसके बाद दांतों को ऐसे छोड़ दीजिए। फिर अपना जो भी खाना पीना है, ब्रेकफास्ट है, वो करिए आराम से। उसके बाद फिर से गर्म पानी से कुल्ला करिए। दांतों को बिल्कुल ऐसा कर दीजिए कि कुछ फंसा हुआ ना हो। फिर जो भी आपका काम है, ऑफिस में जाना है, वहां आप जा सकते हो आराम से। इस तरीके से कर सकते हो। फिर रात के समय का अपना रूटीन जान लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, दिन भर कुछ भी खाएं पिए तो ध्यान रखिए कुल्ला जरूर करें। अब रात का रूटीन आपको बता देती हूँ। एक पेस्ट आपको बनाना है, अपने हाथ के ऊपर रखना है और ऐसे उंगली से इस तरीके से मसाज करनी है अपने गम्स की। उससे पहले दांतों की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप एक छोटे जो ब्रश रहते हैं, बहुत बड़े साइज का नहीं लेना है, मीडियम साइज का एक ब्रश लेना है, जिसके जो ब्रशेस होते हैं बहुत अच्छे सॉफ्ट होने चाहिए, लचीले होने चाहिए, ताकि हर एक दांत की आपके अच्छे से सफाई हो सके। अब इतना सा आपको पेस्ट लेना है, जो भी मार्केट वाले पेस्ट आपके पास रहते हैं, क्योंकि हल्का सा दांत साफ हो जाए, जो भी खाया पिया है, जो प्लाक होता है वो निकल जाए आपके दांतों से,
फिर हम जो घर में नेचुरल पेस्ट बनाएंगे उसका यूज करते हैं। तो इससे कम से कम आधा मिनट के लिए अपने दांतों की आप सफाई कर लें, ब्रश कर लें, उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर दिया। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको लेना है हल्दी। थोड़ी सी आप हल्दी ले सकते हैं अपने हाथ में। ये देखिए, हल्दी बारीक पिसी हुई होनी चाहिए, अगर ऑर्गेनिक हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से हल्दी अपने हाथ में लेनी है। उसके बाद आपको लेना है ये जो लौंग होती है उसी का पाउडर बारीक पिसा हुआ। ये देखिए मेरे हाथ में लौंग का पाउडर मैंने डाल लिया है, ये लौंग का पाउडर है। ये ले लेना है बारीक पिसा हुआ, बहुत अच्छे से पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है, बहुत बारीक पीसना है। अब जो भी ऑयल आपके पास है, जैसे मेरे पास ये कोकोनट ऑयल है, ओलिव ऑयल है, तिल का ऑयल है, कोई भी ऑयल है, ये सरसों का ही तेल है, वो भी आप ले सकते हो। इसको इसमें मिलाना है इस तरीके से, अपनी उंगली से इसको मिला लेना है और एक पेस्ट की तरह बन जाए, बस ऐसे बनाना है। ये काम तब करना है जब सब कुछ डिनर वगैरह सब कुछ आपने खा पी लिया हो। इसके बाद कोई भी चीज़ खाने पीने की आपकी बचनी नहीं चाहिए सिवाय पानी के। अब ये पेस्ट लेने के बाद आपको इसको अपनी उंगली पे उठाना है और अपने मसूड़ों की मसाज करनी है, अच्छे से मसूड़ों की। दांतों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हर एक मसूड़े की जहां जहां आपकी उंगली जाती है, ऐसे मुंह के अंदर डाल डाल के ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं इस तरीके से आपने करनी है। क्योंकि ये मैं करती रहती हूँ, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार मैं करती हूँ। मुझे तो आदत है अच्छे से अपनी उंगली घुमाने की, मैंने बहुत किया है इन चीज़ों को, अभी भी करती हूँ। तो ये आपको करनी है। अगर आप ऐसा करते हो और कम से कम आप इसमें आधा सा 1 मिनट मसाज के लिए लगा सकते हो, आधा मिनट तो लगा ही लगाइए। अब ये आपने कर लिया, थोड़ा सा आपके मुंह से लार रिसेगी, उसको आपको थूक देना है। अभी एक काम करना है, जाके बैठ जाना है 5 मिनट के लिए, टीवी देखनी है बिना कुल्ला करे हुए। ये आपने मसाज किया, जो आपके मुंह में आ रहा है, अगर आपको इरिटेट लग रहा है कि मुंह में आपकी लार ज़्यादा इकट्ठी हो गई, उसको एक बार थूक दिया, कुल्ला नहीं किया है, 5 या 10 मिनट के लिए बैठ जाइए। जो लार आपके मुंह में बनती रहती है उसको मुंह में भर लीजिए, अच्छे से भरने दीजिए और ऐसे बैठे रहिए। हाथ साफ कर लीजिए, ऐसे बैठे रहिए। इससे क्या होगा, देखो ये जो लौंग का सत्व है, एक्सट्रैक्ट है, और हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, ये आपके मुंह में थोड़ा बहुत रह जाता है, ऑयल रह जाता है। अब ये सारी चीजें उस इन्फ्लामेशन को दूर करेंगी, जैसे कि स्वेलिंग आ रही है, पस पड़ रही है, आपके दांतों ने मसूड़े छोड़ना शुरू कर दिया था, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी उसको ठीक करेंगी, आपकी इन्फ्लामेशन को दूर करेंगी। आपकी जो लार निकलेगी वो लार क्या करेगी, आपकी एनामल प्लेट जो होती है दांतों की उसको मेंटेन कर देगी, ताकि किसी भी बैक्टीरिया से, कोई भी कीड़ा हो या बैक्टीरिया हो, उससे आपके दांत सुरक्षित रह सके, आपके दांतों में सेंसिटिविटी ना हो सके। अगर सेंसिटिविटी हो, ठंडा गर्म लग रहा है, तो वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी और इस तरीके से आपके दांतों की हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, फिर से रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, आपके मसूड़े ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो ये काम आपको रात को करना है। अब 10 मिनट के बाद आप अपनी लार को थूक दें, हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें और उसके बाद आराम से सोने चले जाएं। अगर आपको प्यास लग रही है तो हल्का गुनगुना पानी आप पीकर सो जाएं, बाकी कुछ खाना पीना नहीं है। अब वो विटामिन कौन सा है जिसकी वजह से आपके दांतों से खून आना शुरू हो जाता है, वो विटामिन सी है। ध्यान से सुन लीजिए, ये होता है सिर्फ विटामिन सी की कमी से। कोई आपको नहीं बताया, कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा, लेकिन ये 100% सच बात है। आज अभी से करके देख लीजिए, आप आंवले लेके आइए, उनको किसी भी तरीके से खाइए, चाहे हल्का स्टीम करके खाइए, चाहे आप वैसे ही चबा चबा के खा रहे हैं, कुछ भी करिए, लेकिन उनको आपको खाना शुरू करना। 2 आंवले रोज खाना शुरू कर दीजिए, या जिनमें विटामिन सी है वो फल आप खाने शुरू कर दीजिए, अमरूद खाना शुरू कर दीजिए, कच्ची सलाद खाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका खून आना सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में बंद हो जाएगा। जो आपके मसूड़े फूल रहे हैं 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। आप ये करके देख लीजिए आज ही मेरे कहने से। देखो, जिन जिन के भी मसूड़ों से खून आता है उनके अंदर विटामिन सी की कमी होती है, क्योंकि ये रोग होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों से खून आना, वो होता है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी की कमी को पूरा कर लीजिए
खट्टे फल या आंवला खाना शुरू करिए। आज ही अपने दांतों को आप बचा सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए हुए। उम्मीद है ये चीजें आप फॉलो करना शुरू करेंगे। अगर आपकी किसी फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो रहा है तो उसको भी बताएंगे। अगर बच्चों के साथ हो रहा है उनके साथ भी आप ये चीजें लागू करिए, उनसे करवाइए, तो अपने बच्चों के दांतों को बचा सकते हैं, अपने दांतों को बचा सकते हैं और अपने पैसों को भी बचा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।